2 साल बीत चुके थे। 2 साल जिनमें हर दिन मन्नत ने अपना दर्द सीने में छुपाया और हर रात विक्रांत अपनी गलतियों में घुटता रहा। किसे पता था कि किस्मत एक बार फिर दोनों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, जहां एक तरफ नए जीवन की शुरुआत थी और दूसरी तरफ पुरानी गलती का बोझ। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब मन्नत को अचानक खुद में अजीब सा बदलाव महसूस होता है। बेचैनी, उलझन, डर और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट उसके हाथ में आती है। मन्नत को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। खुशी से ज्यादा सदमा उसे इस बात का लगता है कि एक नई जिम्मेदारी उसके सामने खड़ी है और उस बच्चे का पिता वो इंसान है जिसने उसे सबसे बुरे वक्त में ठुकरा दिया था। मन्नत के हाथ कांपने लगते हैं, दिल तेज धड़कता है और उसके मन में बस एक ही सवाल, क्या उसे ये बात विक्रांत को बतानी चाहिए? इसी दौरान श्रुति को भी एक खबर मिलती है, लेकिन श्रुति की खुशी डर में बदल जाती है। उसे लगता है कि कहीं मन्नत के साथ फिर वही ना हो जाए जो पहले हुआ था, वही दर्द, वही तकलीफ। श्रुति का मन कांप उठता है और वो खुद को समझाते हुए कहती है, इस बार कुछ बुरा नहीं होगा, नहीं होने दूंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इधर मन्नत ने हिम्मत जुटाकर विक्रांत से मिलने का फैसला कर लिया। एक लंबी सांस भरकर वो उसके सामने पहुंचती है। उसकी आंखों में सच्चाई होती है, उम्मीद होती है और एक छोटी सी चाह कि शायद विक्रांत बदल गया हो। लेकिन जैसे ही मन्नत बोलना शुरू करती है, विक्रांत का चेहरा बदलने लगता है। बिना एक पल सोचे, बिना उसके दिल की हालत समझे, वो मन्नत पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरी नज़रों के सामने मत आना। विक्रांत की ये बात मन्नत के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं, उसकी आंखें भर आती हैं और दर्द इतना गहरा होता है कि वो खड़ी भी नहीं रह पाती। वो वहीं टूटकर गिर रही होती है कि धैर्य समय पर आकर उसे थाम लेता है। धैर्य उसे संभालते हुए कहता है, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसकी आवाज में इतनी मजबूती होती है कि मन्नत की आंखों में पहली बार थोड़ी राहत दिखती है। धैर्य उसे घर ले आता है, जहां नीतू, रोनी और श्रुति मिलकर मन्नत को नया सहारा देते हैं। धीरे धीरे उनका घर एक नई फैमिली बन जाता है, एक परिवार जो टूटे हुए दिलों को जोड़ना जानता है। मन्नत अपना दर्द छुपाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, बच्चे की किक, नई उम्मीदें और एक शांत जिंदगी। लेकिन उधर विक्रांत की दुनिया हिलने लगती है। विशाखा की सच्चाई उसके सामने परत दर परत खुलने लगती है। उसके झूठ, उसकी चालें, उसकी गंदी साजिशें। विक्रांत की आंखें खुलती हैं और उसे एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने बच्चे को ठुकराया और एक झूठे इंसान पर भरोसा किया। पछतावा उसके सीने में धधकते अंगारों की तरह जलने लगता है। लेकिन क्या वो लौट सकता है? क्या वो उस घर में कदम रख सकता है जहां उसने खुद ही सब तोड़ दिया था? ये सवाल उसकी हर रात छीन लेता है। और इसी खामोशी में कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ती है जहां किसी की चीख, किसी की खुशियां और किसी की वापसी, तीनों एक ही जगह टकराने वाली हैं। समय बीतता गया और मन्नत के भीतर पल रहा बच्चा उसकी जिंदगी की नई उम्मीद बन गया। हर रोज सुबह जब वो अपने पेट पर हाथ रखती, उसे लगता जैसे कोई छोटी सी जान उससे कह रही हो, माँ, मैं हूं ना, तुम मजबूत हो। लेकिन जितनी खुशियां बढ़ रही थीं, उतनी ही उसके अंदर एक खाली जगह भी गहरी होती जा रही थी। चाहे जितना भी खुद को समझाए, चाहे धैर्य और परिवार कितना भी साथ दे, पर मन्नत के दिल के किसी कोने में विक्रांत की कमी चुपचाप चुपती ही रहती थी। उधर विशाखा का असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने खुल रहा था। पहले उसने घर के नौकरों से गलत बयान दिलवाने की कोशिश की, फिर पुराने दस्तावेज बदलवाकर विक्रांत को भ्रमित किया। लेकिन अब उसके झूठ इतने उलझ चुके थे कि खुद वो उनमें फंसने लगी थी। विक्रांत ने जब जांच शुरू की तो उसे एक एक करके ऐसे राज मिलते गए कि उसका दिल शर्म से झुकने लगा। उसे याद आया वो दिन जब मन्नत रोते हुए उससे अपने बच्चे का सच बताने आई थी, और उसने बिना सुने बिना सोचे उसे ठुकरा दिया था। वो रात विक्रांत को चैन से सोने ही नहीं देती थी। उसकी आंखों में हर बार मन्नत की टूटी हुई तस्वीर तैरने लगती। वो माफी मांगना चाहता था, लेकिन कैसे, किस हिम्मत से, किस चेहरे के साथ? इसी बीच मन्नत की डिलीवरी का समय करीब आता जा रहा था। घर में सब लोग तैयारी में लगे थे। नीतू बच्चे के लिए कपड़े सिल रही थी, श्रुति छोटे छोटे खिलौने सजा कर रख रही थी, और धैर्य हर समय मन्नत की छाया बनकर उसके आसपास रहा। ऐसा लगता था जैसे कि इसी दिन का इंतजार सब कर रहे हों। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच एक डर भी था। क्या विक्रांत लौट आएगा? क्या वो इस बार भी कोई तूफान लाएगा? मन्नत इस सवाल से बचना चाहती थी, पर किस्मत की चाल किसने टाली है?
इधर विक्रांत का हाल ऐसा था जैसे जमीन पैरों तले से खिसक चुकी हो। न खाने का होश न सोने का। उसकी जिंदगी में अब बस एक ही ख्याल था, अपनी गलती सुधारना। एक रात वो टूटकर अपने ही कमरे में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में दर्द, पछतावा और डर तीनों एक साथ बह रहे थे। और यहीं से उसने फैसला किया कि वो मन्नत से माफी मांगेगा। उसके कदम खुद ब खुद उस दुकान पर चले गए जहां से उसने कभी मन्नत के लिए गिफ्ट खरीदे थे। उसने वही पुरानी लाल चुन्नी खरीदी जो मन्नत को बेहद पसंद थी, और उसी को हाथ में लेकर वो सोचने लगा, क्या मन्नत उसे देखने भी देगी? क्या उसका बच्चा उसे पिता कह पाएगा? लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई उसका डर और बढ़ता गया। अगले दिन सुबह जब धैर्य मन्नत को अस्पताल चेकअप कराने ले गया तब अचानक एक खबर आती है, विशाखा घर छोड़कर भाग गई है। उसके कमरे में कई कागज छोड़े मिले जिनमें उसके गुनाह खुद लिखे हुए थे। उन सबूतों को पढ़ते पढ़ते विक्रांत के हाथ कांपने लगे। उसके मन में एक ही ख्याल आया, अब उसके पास मन्नत के पास जाने और सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला था? नहीं, किस्मत के खेल अभी बाकी थे। अस्पताल से लौटते समय मन्नत को चक्कर आने लगते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो अचानक बेहोश हो जाती है। धैर्य चीखते हुए उसे गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ भागता है। नीतू, श्रुति घबराते हुए पीछे पीछे। डॉक्टरों ने मन्नत को तुरंत अंदर ले लिया। बाहर सबकी सांसें अटकी हुई थी। नीतू भगवान से रो रो कर दुआएं मांग रही थी। धैर्य बार बार हाथ जोड़कर एक ही बात कह रहा था, मन्नत और बच्चा दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी अस्पताल के गलियारे में किसी की तेज कदमों की आवाज गूंजती है। पूरा परिवार मुड़कर देखता है और सामने खड़ा होता है विक्रांत। उसका चेहरा डर, पछतावे और बेचैनी से भरा हुआ। उसकी आंखें सीधे ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी थीं। वो धीरे से कहता है, मन्नत, प्लीज कुछ मत होने देना। अस्पताल के बाहर हवा जैसे थम गई थी। सबकी आंखें ऑपरेशन थिएटर के लाल बल्ब पर टिकी थीं, जो लगातार जल रहा था और सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा था। नीतू बार बार अपने हाथ रगड़ते हुए भगवान से कह रही थी, मेरी बेटी बच जाए, बस मेरी बेटी और मेरा नाती सुरक्षित रहें। श्रुति की आंखें लगातार दरवाजे पर लगी थीं, जैसे वह हर सेकंड उम्मीद कर रही हो कि अभी डॉक्टर बाहर आएंगे और कहेंगे कि सब ठीक है। धैर्य एक कोने में खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी निगाहें विक्रांत पर टिकी थीं। वो आदमी जिसने आज तक सिर्फ दर्द दिया था, और फिर भी आज मन्नत को लेकर उतना ही परेशान दिख रहा था जितना बाकी सब। विक्रांत वहीं खड़ा था, दोनों हाथ कांप रहे थे, आंखों में नमी इतनी गहरी कि कोई भी देख ले तो समझ जाए कि ये आदमी अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन वो वहां खड़ा होने के लायक भी नहीं था, ये बात उसे खुद सबसे ज्यादा चुभ रही थी। वो धीरे धीरे नीतू के पास आया और बहुत विनम्र आवाज में बोला, नीतू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत था, मुझे। पर नीतू ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मुझे माँ मत कहो, मेरी बेटी को जिस दर्द से तुमने गुजारा है उसके बाद तुम किसी माफी के काबिल नहीं हो विक्रांत। तुम्हारे कारण आज मेरी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ये सुनकर विक्रांत का सिर शर्म से झुक गया। वो कुछ नहीं बोला, बस वहीं बैठकर रोता रहा। उधर ऑपरेशन थिएटर के अंदर मन्नत आधी बेहोशी में थी। उसकी धड़कनें कभी तेज हो रही थीं तो कभी धीमी। डॉक्टरों को बार बार उसकी स्थिति संभालनी पड़ रही थी। मन्नत की हथेलियां पसीने से भीगी थीं और उसकी सांसें अनियमित। अचानक उसके दिमाग में धुंधली सी आवाजें गूंजीं। विक्रांत की चीख, उसके आरोप, उसका दर्द। वो तड़प कर थोड़ी जागी, लेकिन फिर सब धुंधला हो गया। डॉक्टर ने कहा, हमें तुरंत बच्चा निकालना होगा वरना दोनों के लिए खतरा बढ़ सकता है। बाहर बैठा हर इंसान जैसे मौत की मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। कुछ घंटे एक युग के बराबर लग रहे थे। इसी बीच अस्पताल के बाहर विशाखा को ढूंढते हुए पुलिस पहुंची। उसके कमरे से जो सबूत मिले थे उनमें उसकी कई अवैध गतिविधियों के कागजात भी शामिल थे। पुलिस अफसर सीधे विक्रांत के पास आया और बोला, हमें आपको भी कुछ सवालों के लिए साथ चलना होगा क्योंकि मामला गंभीर है। ये सुनते ही धैर्य आगे बढ़ा और कड़क आवाज में बोला, अभी कोई भी विक्रांत को लेकर नहीं जाएगा, पहले हमारे बच्चे और मन्नत की हालत देख लें, बाद में जो चाहें कर लीजिए। पुलिस थोड़ी देर के लिए पीछे हट गई, लेकिन जांच वहीं के वहीं थी। विक्रांत इससे भी ज्यादा टूट चुका था। कुछ घंटों बाद अचानक ऑपरेशन थिएटर का बल्ब बंद होता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। सब उनके आसपास भीड़ की तरह जमा हो जाते हैं। डॉक्टर की सांसें भारी थीं, चेहरे पर थकान। उन्होंने धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर नीतू और श्रुति की आंखों में आंसू भर आए। सबने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर अभी रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मन्नत की हालत अभी भी नाजुक है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर माहौल फिर पहले जैसा भारी हो गया।
धैर्य अपने दोनों हाथ जोड़कर डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए प्लीज। अगर उसे कुछ हुआ तो हम बिखर जाएंगे। डॉक्टर ने सिर हिलाया और अंदर चले गए। विक्रांत ने यह सब सुना और उसके शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई। वो धीरे धीरे दीवार के पास जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने सिर पकड़कर कहा, भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मेरी मन्नत को बचा लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब। उसकी आवाज सुनकर नीतू का दिल पिघला, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में दर्द ज्यादा था। इसी बीच अचानक एक नर्स बाहर आई, हाथ में छोटा सा सफेद कपड़े में लिपटा बच्चा। उसने कहा, बच्चा सुरक्षित है, लड़का है। नीतू की चीख निकल गई। ये खुशी की चीख थी। श्रुति ने बच्चे को गोद में लिया और रोनू रोते रोते हंस पड़ा। धैर्य ने अपने हाथों से बच्चे का माथा छुआ और उसकी आंखें नम हो गईं। और दूसरी तरफ खड़ा था विक्रांत। अपने ही बच्चे को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो बस दूर खड़ा होकर धीरे से इतना कह पाया, मेरा मेरा बेटा। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था, क्योंकि डॉक्टर दोबारा अंदर से बाहर आते हुए कुछ ऐसा कहने वाले थे जो हर दिल की धड़कन रोक देगा। डॉक्टर की कदमों की आवाज जैसे ही गलियारे में गूंजी, पूरा परिवार एक बार फिर खड़ा हो गया। माहौल में एक अजीब सी खामोशी, एक डर और उम्मीद का मिश्रण तैर रहा था। डॉक्टर के चेहरे पर गहरी थकान थी, लेकिन आंखों में एक हल्की सी सुकून की चमक भी। जैसे ही वे करीब आए, नीतू ने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर, मेरी मन्नत कैसी है? डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और बोले, मन्नत खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसे होश आने में समय लगेगा। ये सुनते ही सबकी आंखें खुशी से भर आईं। धैर्य ने भगवान का नाम लेकर अपना चेहरा ढक लिया और रो पड़ा। श्रुति ने बच्चे को नॉर्मल पकड़ना भी छोड़ दिया। उसकी आंखों में भी खुशी और राहत के आंसू थे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इस राहत के पलों के बीच एक तूफान खड़ा था, और वो था विक्रांत, जो एक कोने में चुपचाप इस खबर को सुन रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट, राहत, दर्द और पछतावा सब कुछ एक साथ झलक रहा था। डॉक्टर के जाते ही विक्रांत धीरे धीरे मन्नत के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, धैर्य उसके सामने खड़ा हो गया। धैर्य की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसने विक्रांत को देखकर कहा, यहां कदम मत रखना। तुमने उसकी जिंदगी में काफी दर्द दिया है। उसका बच्चा, उसकी खुशी और उसकी नई जिंदगी हम सब मिलकर संभाल लेंगे। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहां। विक्रांत ने सिर झुकाकर कहा, मुझे पता है, मैं सब खो चुका हूं, लेकिन मुझे बस उसे एक बार देखना है धैर्य, एक बार। लेकिन धैर्य पीछे नहीं हटा। तुम्हें एक बार भी देखने का हक नहीं है। नीतू भी आगे आकर बोली, विक्रांत, मेरी बेटी को जिस दिन तुम्हारी जरूरत थी, उस दिन तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। आज वह फिर से खड़ी हुई है, लेकिन ये ताकत उसे हमारे साथ ने दी है, तुम्हारी नहीं। विक्रांत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ नहीं बोला, बस वहीं खड़ा रहा, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, बिल्कुल अकेला। इसी बीच अंदर से नर्स बाहर आई और बोली, सर, मरीज को थोड़ी देर बाद एक एक करके आप लोग मिल सकते हैं। ये सुनकर सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन विक्रांत वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, जैसे उसके कदम अब किसी और दिशा में मुड़ भी नहीं सकते। कुछ देर बाद मन्नत को होश आने लगा। उसकी पलकों में हल्की सी हरकत हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने सबसे पहले उसके बच्चे का छोटा सा चेहरा दिखा, जिसे श्रुति धीरे से उसके पास लाई थी। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे, नई शुरुआत के आंसू। उसने बच्चे को हल्का सा छुआ और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी निगाह कमरे के बाहर पड़े एक साये पर पड़ी। वह साया, जिसे वह पहचानने से भी डरती थी, वह था विक्रांत। धैर्य ने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मन्नत ने हाथ उठाकर उसे रोका। उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन साफ थी, उसे अंदर आने दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रांत धीरे धीरे अंदर आया। उसकी आंखें लगातार जमीन पर थीं। वह मन्नत के पास आकर रुक गया। कुछ कह नहीं पा रहा था। उसकी आवाज गले में अटक गई। बहुत देर तक वह सिर्फ रोता रहा और फिर घुटते हुए बोला, मन्नत, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ मत करना, बस इतना बता दो कि तुम ठीक हो। मन्नत ने उसे लंबे समय तक देखा। उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं समझ पा रहा था। उसने गहरी सांस ली, अपने बच्चे को सीने से लगाया और बोली, ठीक हूं, क्योंकि मैंने खुद को संभालना सीख लिया है, तुम्हारी वजह से नहीं, अपने परिवार की वजह से। विक्रांत टूटकर नीचे बैठ गया। मैंने अपने हाथों से सब जलाया है, मन्नत, प्लीज मुझे एक मौका। लेकिन मन्नत ने उसकी बात रोकते हुए कहा, मौका उस रिश्ते को दिया जाता है जिसमें भरोसा बचा हो,
हमारे बीच वह भरोसा अब नहीं है विक्रांत। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, हमारे बच्चे को भी ठुकराया था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। विक्रांत धीरे से बोला, क्या मेरा बच्चा मुझे कभी पिता कहेगा? मन्नत ने बच्चे की ओर देखा, फिर शांत भाव से कहा, यह फैसला उसके बड़े होने पर वह करेगा। लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं बची है विक्रांत। यह सुनकर विक्रांत पूरी तरह टूट गया। उसके पास अब कोई शब्द नहीं थे। वह उठकर पीछे हटने लगा, आंखों में सिर्फ पछतावा और खालीपन। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, मन्नत ने आखिरी बार कहा, तुम्हें माफ नहीं कर सकती, लेकिन नफरत भी नहीं करूंगी, क्योंकि अब मेरा जीवन मेरे बच्चे के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। विक्रांत ने सिर झुकाकर कहा, खुश रहना, हमेशा। और वह धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया, इस बार हमेशा के लिए। कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार मन्नत के चेहरे पर एक नई चमक, एक नई ताकत थी। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, अब हमारी नई जिंदगी शुरू होती है।